नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। 28 सीटों के उपचुनाव में वो कौन सी सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस को लगाना है दिग्गजों का दम? वो कौन सी सीटें हैं जहां संभावित उम्मीदवार जीत की संभावनाओं को कर सकते हैं तार तार? कहां आखिरी वक्त तक दावेदार दिखा सकते हैं दम? आज समर्थकों का हुजूम लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे हाट पिपलिया से बीजेपी के पूर्व विधायक दीपक जोशी ने ट्रेलर तो दिखा ही दिया। क्या हाट पिपलिया की तस्वीर कई और सीटों पर भी बन सकती है? ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में कहां कहां फंसा है भारी पेच? हालांकि बीजेपी कह रही है कि 25 सीटों पर पूर्व विधायकों के टिकट लगभग तय हैं, लेकिन खबर यह भी है कि भांडेर, करेरा समेत 4 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी आखिरी समय में संभावित उम्मीदवारों का नाम बदलने का फैसला ले सकती है। कलह कांग्रेस में भी कम नहीं। अनूपपुर में घोषित उम्मीदवार को बदले जाने की अटकलें और मेगांव में कांग्रेस के खेमे में उम्मीदवारों के लिए मचा है घमासान। तो बीजेपी जब 28 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट फाइनल कर रही है और कांग्रेस 4 सीटों पर आखिरी दौर के मंथन में, तब जरूरी है यह सवाल कि आखिर 28 के रण में कमजोर कड़ी कौन? जवाब तो देना होगा। ये एकदम गर्म लोहे पर की गई चोट है। बीजेपी अगले 2-3 दिनों में उम्मीदवारों की सूची जारी करती, उसके ठीक पहले हाट पिपलिया से बीजेपी के पूर्व विधायक दीपक जोशी ने भोपाल में सीएम हाउस के सामने अपने समर्थकों के साथ ये ट्रेलर दिखा दिया। लंबे समय से नाराज चल रहे दीपक जोशी ने भी एकदम मौके पर ये जो दम दिखाया है, ये क्या इशारा है कि बदलाव करो नहीं तो बगावत भी हो सकती है? ये विश्वास दिलाने आए कार्यकर्ताओं के साथ में कि हम न पार्टी छोड़ेंगे। हम तीनों विधानसभा क्षेत्र मंदाता, सावेर और हाट पिपलिया में जी जान से काम करेंगे। ये जा रहा था कि वो खुद नाराज है इसलिए आप लोगों के साथ में आए हैं। नहीं, ये अफवाहें फैलाएंगे ही थी। हाट पिपलिया का तनाव तो कई बार उभर कर सामने आया है, लेकिन सांची, बदनावर समेत ग्वालियर चंबल की करीब 4 सीटें ऐसी हैं जहां संभावित उम्मीदवार टिकाऊ होंगे कि नहीं, इसमें बीजेपी को संशय है। इसमें भांडेर के साथ करेरा सीट को लेकर अटकलें हैं कि यहां सिंधिया की मंजूरी मिलने के बाद संभावित उम्मीदवार बदले जा सकते हैं। हालांकि फिलहाल पार्टी यही कह रही है कि 25 सीटों पर उम्मीदवार तय हैं। मंथन केवल 3 सीटों पर है। तो 28 सीटों के बारे में विस्तार से बातचीत हुई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी वर्चुअल रूप से, राष्ट्रीय महामंत्री जी भी वर्चुअल रूप से बैठक में उन्होंने भी समीक्षा की, विस्तार से उन्हें इसके बारे में बताया है। बहुत जल्दी प्रत्याशियों की भी घोषणा हो जाएगी। इधर कांग्रेस में भी घमासान कम नहीं। ग्वालियर चंबल की आधा दर्जन सीटों पर दावेदार बगावती तेवर दिखा चुके हैं, लेकिन पार्टी के लिए दुविधा बन गई है मेहगांव जैसी सीटें जहां एक अनार कई बीमार के हालात हैं। मलहरा, मुरैना में जिताऊ उम्मीदवार की तलाश के साथ अनूपपुर में उम्मीदवार बदले जाने की अटकलें हैं। इस पार्टी 24 सीटों पे अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है और सभी निर्णय जिस प्रकार से हुए, सभी मंथन और चिंतन के बाद हुए और स्पष्ट रूप से जो 4 सीटें हैं उनके ऊपर भी बेहतर मंथन के साथ सही कैंडिडेट को टिकट देने की तैयारी है। तो 28 सीटों में से कई सीटें हैं जहां जनता के पैमाने पर टिकाऊ से पहले सियासी दलों को चाहिए चोखा जिताऊ उम्मीदवार। एक एक सीट का सवाल है और सवाल ये भी कि किसके पाले में किस किस सीट पर है कमजोर कड़ी। भोपाल में शरद श्रीवास्तव और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को साधन है उन नेताओं को, उन कार्यकर्ताओं को जो नाराज हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो खुद की दावेदारी कर रहे थे लेकिन टिकट मिला नहीं। और हालांकि बीजेपी में अभी ऐलान का इंतजार है, लेकिन उससे पहले नाराजगी दिखने लगी है। दीपक जोशी आज खुद समर्थकों के साथ पहुंचे। हालांकि समर्थकों के जरिए कहा जा रहा है कि ये नाराजगी नहीं बल्कि ये जताने की कोशिश थी कि वो हर हाल में बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी में रहेंगे और जहां जहां उपचुनाव है वहां पर पूरा दम भी लगाएंगे। बहरहाल हकीकत क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जेपी धनोपिया जी हैं, अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के, कांग्रेस नेता भी हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, नेता बीजेपी, और वरिष्ठ पत्रकार सतीश
एलिया जी, आप तीनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत पंकज जी आपसे। दीपक जोशी जी का ये ट्रेलर हम कहें, ऐलान नहीं हुआ है अभी बीजेपी के उम्मीदवारों का, ऐलान के साथ भी तस्वीर साफ होगी कि आखिर कितने बीमार हैं एक अनार पर। देखिए, दीपक जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर राजनेता हैं जी, और विद्यार्थी परिषद के दौर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करी है। और आज उन्होंने कांग्रेस सहित उन तमाम लोगों को जो इस प्रकार के भ्रम उत्पन्न करने का कुत्सित प्रयास कर रहे थे कि दीपक जोशी जी कथित रूप से नाराज हैं, उनको उत्तर दिया है कि दीपक जोशी जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के उस क्षेत्र के नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और ये संदेश देने के लिए कि सब भारतीय जनता पार्टी में थे, हैं और रहेंगे, ये संदेश देने के लिए आए। अब कांग्रेस या और जो अटकल लगाने के लिए जो लोग स्वतंत्र हैं, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। पर दीपक जोशी जी के आज के, और आपके पास स्वयं बाइट है कार्यकर्ताओं की, तमाम कार्यकर्ताओं की, दीपक जोशी जी का बयान आप ही की स्क्रीन पर चल रहा है। अभी भी मेरे सामने में बीजेपी में था, हूं और रहूंगा। तब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष किसी प्रमाण की प्रशांत की आवश्यकता नहीं होती। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है तो कहीं किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति नहीं है, पूर्ण सामंजस्य है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम सब जानते हैं, मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि अनुशासन के प्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं का एक ऐसा संगठन है जो देश सेवा के भाव से काम करता है। वहां व्यक्ति पद और कद से लेकर इस बात को ज्यादा महत्व दिया जाता है कि पार्टी का निर्णय क्या है, पार्टी का अनुशासन क्या कहता है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी प्रकार की विवाद की स्थिति ना तो हाटपिपलिया में है न कहीं और है। और इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आश्वस्त हैं कि 28-0 से कांग्रेस पार्टी को पराजित करेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। आपको लगता है कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। और लेकिन एक बात जरूर साफ कर देंगे, न्यूज़ 18 हर पक्ष, जो भी किसी मसले का पक्ष है वो जरूर जनता के सामने रखता है। और चूंकि जो सफाई दीपक जोशी के समर्थकों के जरिए आई वो भी आपके सामने हमने रखी है। जेपी धनोपिया जी, कांग्रेस के मद्देनजर एक आम धारणा है कि कांग्रेस को कांग्रेसी ही बड़ा डेंट देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसी स्थिति नजर आ रही है? आपने 24 सीटों पर ऐलान कर दिया, बगावत भी नजर आ रही है। किशन जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को धोखा देते हैं। उदाहरण आपके सामने है जी। अभी 25 बिकाऊ दाल बिक गए और कांग्रेस को धोखा दे गए। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। निश्चित से कांग्रेस में आपकी बात सही है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं ऐसी कमी रही है कि लोगों को पहचान ही नहीं पाते कौन जयचंद है, कौन गद्दार है, कौन बिकाऊ है, कौन क्या है। तो निश्चित रूप से धोखा हो जाता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब साफ है कि ये जो चुनाव है, वो जो दूसरी पार्टी से आप कह रहे हैं वो गद्दार नहीं है। हालात हैं, आपने 24 टिकट बांटे हैं धनोपिया जी, उनमें पंकज भाई, उनमें जो आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ जो दूसरी पार्टी से संभालेंगे जी। मैं आपसे पंकज भाई निवेदन कर रहा हूँ कि आप बोले, आप बोले, बस मेरा उत्तर है। आप नहीं सर, आप बोलो सर। धनोपिया जी आप बोले, मैं तो पूछ रहा हूँ कि दूसरी पार्टी से जो आप क्या है वो बड़े वफादार लोग हैं जिनको टिकट दिया आपने। राइट। धोखे की परिभाषा बहुत ही पंकज भैया, जो राइट, हम तो राइट ही है सर। पटक के चले जाए वो धोखा कहलाता है। वो धोखा होता है, ये धोखा नहीं होता। पार्टी छोड़ने में मतलब तो 1950 से चला आ रहा है इस देश के अंदर। लेकिन वो लोग जो तालाब किनारे खड़ा करके धक्का मारते हैं, ये धोखा देने वाले लोग अलग पहचान पड़ते हैं। जो आपके साथ गए, जो आप लोगों से 25 लोग गए ना, ये देश के प्रजातंत्र को लात मार के धोखा देके हत्या करके गए। इनको कलंकित इन्होंने किया है, उसको जवाब जनता देगी। इस चुनाव में जो हालात है इस बार आप देखिएगा बड़े अलग है। इस बार चुनाव में कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। सागर जैसी देखिए, दो लोग गए। अभी मेरी एक राज सिंह जी की एक्सप्रेस बनी है, कोई पता नहीं क्या नाम है, खाली कुर्सियां पड़ी थी। अभी आप देखिए हालात देखिए, कल मंदसौर के देखिए, कल सांची के देखिए, भीड़ अपार हो रही है। और जनता इस बात को मान के चल रही है कि कोरोना जैसी महामारी में जहां लोगों की जान जोखिम में डल रही है, आखिर कौन लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने लोगों की जान जोखिम में डाली है? कौन लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने कुर्सी के लिए, लालच के लिए अपने आप को दांव पे लगा के जनता को मंडागिरी छोड़ दिया है? वो कोरोना में बेचारे वोट डालेंगे, उन गद्दारों के लिए जाएंगे, उन गद्दारों के लिए जाएंगे। फिर नाम सुरेश राजे का ले लेती है, सतीश सिकरवार का ले लेती है, फूल सिंह बरैया का ले लेती है। मतलब अगर बीजेपी में कोई दूसरी पार्टी छोड़कर आए तो दिक्कत है, और अगर वो गद्दार नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। वो गद्दार नहीं है।
जो धोखा देते हैं, जिनने सरकार चलाई है वो गद्दार नहीं है। जो कांग्रेस में आ गया वो गद्दार नहीं है। वो जो कांग्रेस में आ गया वो गद्दार नहीं है। जो पैसा लेकर गद्दार आया की है वो कांग्रेस की गद्दार है। थोड़ा सा जवाब ले लेते हैं पंकज जी से, उसके बाद सतीश जी के पास जाऊंगा मैं। पंकज जी, 35 करोड़ में जो बचे हैं वो गद्दार है। सर मैं आ रहा हूं, धनुपिया सर आपके पास आ रहा वो हूं गद्दार है जी। प्रशांत जी, पंकज जी बोलेगा। प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी जी। का इस समय बौद्धिक संतुलन गड़बड़ाया हुआ है और 15 माह की जो भ्रष्टाचार की दुकान थी वो लुट गई, पिट गई, बंद हो गई। सड़क पर आकर तो हैरान परेशान है। जिन लोगों ने, जो मंत्री थे, बड़े बड़े कद और पद के मंत्री थे, अपना त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल से कांग्रेस पार्टी की विधायकी ठुकरा कर आए, ठुकरा कर। इनमें ये तो खुद पिछड़ा बार आयोग के अध्यक्ष मेरे मित्र धनोपिया साहब, ये कोर्ट के आदेश से डटे हुए हैं। ये छोटा सा पद छोड़ने को तैयार नहीं है और उनसे तुलना कर रहे हैं, उनको गद्दार कह रहे हैं। अरे शर्म आना चाहिए। गद्दार की परिभाषा कांग्रेस की कौन सी है? समझ से परे है सरकार। और जो आज आपके पास 8 कोई बसपा से, कोई भारतीय जनता पार्टी से, वो गद्दार नहीं है जेपी भाई, वो गद्दार नहीं है। ये जनता बताएगी, वो जनता बताएगी। ये लेन देन जनता बताएगी। ये लेन देन तो, ये लेन देन का कल्चर कांग्रेस में, धनोपिया जी, ये लेन देन का, ये लेन देन का कल्चर जेपी भाई कांग्रेस पार्टी में है। पंकज भाई, इसीलिए वहां हिसाब किताब होता है। 2 महीने पहले, बोलबाला 2 महीने पहले आप डाला 15 माह में। मैं बोलता रहा हूँ, ये पंकज कल्चर भैया, वहां पर है। 2 महीने पहले बीजेपी को चोर बोलते थे आप, आज कांग्रेस को बोल रहे हो। और जिसको मैंने त्याग दिया, जहां आप हो वहां ये कल्चर है जेपी भाई। लूट खसोस दलाली, किसको कितना मिला, कौन कितना लगा, कितने हो आप ही बोली कितने की लगी है? ये कल्चर आपका है जेपी भाई। आप ही बोली कितने की है? हाथ जोड़ लिए, हमने इसीलिए हाथ जोड़ लिए। पंकज जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। जी जी, की दुकान, आप दोनों के पास लौट रहा हूँ। पंकज, हमारे साथ सतीश जी भी बने हुए हैं। सतीश जी, प्रदेश के साथ कांग्रेस हो या बीजेपी, टिकट टिकट का ऐलान कांग्रेस ने 24 सीटों पर किया, बीजेपी के टिकटों का ऐलान अभी बाकी है। स्वाभाविक है, जब टिकट का ऐलान होता है तो विरोध अंदर से कुछ ना कुछ होता ही है, सियासी दल कोई भी हो। लेकिन सवाल यह कि कौन पार्टी, कौन सा सियासी दल इस विरोध को बेहतर तरीके से थाम पाता है? सतीश जी, देखिए, ये जो चुनाव है 28 सीटों का, ये एक अभूतपूर्व स्थिति है। जनता ने जिनको कांग्रेस के टिकट पर चुना था, अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने को है। और आज का जो ताजा घटनाक्रम है, जिसका आपने बहुत अच्छे ढंग से जिक्र किया, दीपक जोशी जी का जो प्रदर्शन है, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में गए और उनके समर्थक उनके साथ थे और वो कह ये रहे कि हम भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर जिताएंगे। इसका आप अर्थ समझिए। राजनीति में जो कहा जाता है वो वैसे के वैसा नहीं होता, उसका कुछ और अर्थ होता है। तो 3 सीटों की बात कर रहे हैं, इसका आशा ये है कि उन 3 सीटों पर तो सीधा सीधा असर पड़ेगा अगर उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया। दीपक जोशी कई बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, उनके पिताजी पॉलिटिक्स है प्रदेश के मुख्यमंत्री। दीपक जोशी जी की, लाल सिंह आर्य को आपने पद दे दिया, ओम प्रकाश धुर्वे को आपने पद दे दिया, लेकिन दीपक जोशी के हाथ कुछ नहीं आया। संकट दोनों तरफ है, संकट दोनों तरफ है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। और तीसरा संकट, जो तीसरा पक्ष है सबसे महत्वपूर्ण, वो मतदाता का है। कल तक जो लोग कांग्रेस के लिए वोट मांगते थे, उनसे वो बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे, कार्यकर्ता भी, और जो भाजपा के लिए वोट मांगते थे, अब वो उन्हीं लोगों के लिए वोट मांगेंगे जिनके खिलाफ वो प्रचार करते थे। तो जनता जो है, मतदाता जो है, वो रिसीविंग एंड पर है। कोरोना का संकट है और ऐसे समय में चुनाव हो रहे हैं, तो जनता के पास सामने दोहरा संकट है। और तीसरा संकट है सरकार के समक्ष। यही चुनाव तय करेंगे कि सरकार बनी रहेगी या सरकार की क्या स्थिति बनेगी। तो ये दोनों तरफ, धक्का दोनों तरफ है, संशय दोनों तरफ है। अब देखना यह है कि वो मैनेज, पार्टी का संकट कैसे मैनेज करते हैं दोनों दल, और फिर मतदाताओं को कैसे बता पाएंगे कि ये सही है और ये गलत है, आप हमें चुनिए। ठीक बात है पंकज जी, पार्टियों में विरोध होता है जब टिकटों का ऐलान होता है। आप कह रहे हैं पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि 25 नाम लगभग तय हैं, लेकिन सवाल यह उठता है यहां पर कि आपने जो लगातार जमीन पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, खुद उन्हें भी आशा है कि शायद टिकट मिले, लेकिन आपने बाईपास कर ऐसे लोगों को टिकट दिया जो हाल ही में पार्टी में आए हैं। एक्सेप्ट कर पाएगा क्या कार्यकर्ता? देखिए प्रशांत जी, मैंने पहले वक्तव्य में आग्रह किया था कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता अनुशासन के प्रति अधिक समर्पित
और प्रतिबद्ध होता है, और इसीलिए उस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव के पहले जरूर टिकट की दावेदारी सब लोग करते हैं और लोकतांत्रिक अधिकार है, पर जब चुनाव मैदान में प्रत्याशी की अधिकृत घोषणा दल की तरफ से कर दी जाती है तो फिर एक ही व्यक्ति मैदान में होता है, उसका नाम होता है कि हमारा चुनाव चिन्ह कमल का निशान, और उस कमल के निशान का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन व्यक्ति ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब महत्वपूर्ण यह है कि कमल का निशान विजयी होना चाहिए, और उसी भाव भावना के साथ तमाम लोग कार्य करते हैं। और इन 28 उपचुनाव में मध्य प्रदेश की जनता से जो छोटी सी चूक हो गई थी कि 4-5 सीटों के अंतर से कांग्रेस पार्टी को 15 महीने मध्य प्रदेश की लूट करने का अवसर मिला था, अब जनता वो करारा जवाब भी कांग्रेस पार्टी को देने वाली है। 15 महीने की लूट का हिसाब किताब, जिस प्रकार के असत्य, अनर्गल और झूठे आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं, उनका हिसाब भी जनता करेगी। और इसीलिए इन तमाम 22 लोगों ने जब इस्तीफे दिए और बाद में 3 ने 25 ने इस्तीफे दिए, तो उन्होंने अपने आप को जनता के प्रति समर्पित कर दिया और जनता की अदालत में कहा कि कांग्रेस पार्टी के अकंठ भ्रष्टाचार के चलते मुख्यमंत्री जी जो पूर्ववर्ती थे कमलनाथ जी और उनके जो रिमोट मुख्यमंत्री थे, सुपर सीएम जिनको कहिए, उनके चलते तमाम लोगों ने बीजेपी को कुछ कमजोर कड़ी भी नजर आ रही है, और माना जा रहा है कि वहां पर जो पहले से या जो विधायकी से इस्तीफा देकर आए हैं उनका नाम हटाकर किसी और को भी टिकट दिया जा सकता है। उस स्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया से परमिशन मिलती है या सहमति बनती है अगर, तब पंकज जी। देखिए प्रशांत जी, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां गुटबाजी, खेमेबाजी, खानेबाजी जैसा कल्चर हो। ये भारतीय जनता पार्टी है, और सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं में से एक है, राज्यसभा के सांसद हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, हमारे तमाम सीनियर नेता, ग्वालियर चंबल क्षेत्र का उनके कौन से ऊपर भी होगा, इसलिए स्वाभाविक है कि पार्टी उनकी सहमति जरूर लेगी अगर कुछ बदलाव करेगी तो। सर मेरा उत्तर जी प्रशांत जी, मैं वही तो निवेदन कर रहा हूं आपसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली और मध्य प्रदेश का नेतृत्व मिलकर तय करेगा कि 28 सीटों पर कौन लोग कमल चुनाव निशान के प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इसलिए ये विषय आज प्रासंगिक है ही नहीं कि कोई नाम बदले जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, घटाए जा रहे हैं। जिन 25 लोगों ने त्यागपत्र दिया कांग्रेस पार्टी से, वो लोग अभी जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान है उसमें तमाम सीनियर नेताओं के साथ वो लोग कैंपेन कर रहे हैं, डाइस पर मौजूद हैं। तो अब ये अनुमान और कपोल कल्पनाएं हैं, लेकिन जो निर्णय होगा वो मध्य प्रदेश की जनता के हित में होगा, और बहुत सुयोग्य और सशक्त प्रत्याशी हमारे 28 के 28 मैदान में होंगे। ठीक है। जेपी धनुपिया जी, ग्वालियर चंबल में राह आप लोगों के लिए पहले से पथरीली हो गई हैं, हालात विपरीत पहले से हो गए, सिंधिया बीजेपी में आ गए, उसके बाद जो नाम ऐलान किए उनमें भी कुछ पर आपके यहाँ विवाद है, कुछ पर आप लोग नाम तय नहीं कर पा रहे हैं और कुछ पर विरोध भी नजर आ रहा है, यानी कि हम ये कहें कि करेला ऊपर से नीम चढ़े वाले हालात हैं क्या इस वक्त आपके लिए? थोड़ा सा सोचे आप, कांग्रेस में नहीं है, भाजपा में है। भाजपा में तो आज भी स्थिति क्लियर नहीं है कौन कैंडिडेट होगा कौन नहीं होगा। कांग्रेस ने तो 24 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, और राह सवाल जो आप बोल रहे हैं हमारी राह है, तो राह आसान हो गई है। पिछली बार में चंबल के संभाग के अंदर 15 साल के कुशासन के खिलाफ जनता ने वोट दिया था, और आप जिनका नाम ले रहे हैं वो तो बहुत पहले से माया चुनाव समिति के अध्यक्ष रहे हैं, पता नहीं क्या रहे, खुद तक चुनाव नहीं जीत पाए थे। और जो क्या कहते थे शिवराज सिंह के चौहान किसान में गोलियों से बुने हैं, खून से बुने हैं, वो उन्हें विभीषण बोलते थे। 2 महीने भाषा बदल गई, जिससे मेरे मित्र पंकज की बदल गई। अभी हमारे साथ विधानसभा में खड़े होकर बोलते थे 15 साल से बीजेपी लूट रही है, खसोट रही है, बेईमान है, चोर है, हराना है। अब बोल रहे कांग्रेस बेईमान है। तो ऐसे लोगों को भरोसा कौन करेगा? ना उन पे करेगा ना इन पे करेगा। जनता फैसला करेगी और देखेगी कि प्रदेश के लिए धोखा करने वाले लोग, करेगी, अरबों रुपए बर्बाद करने वाले लोग, जनता के 15 महीने में लूट खसोट करेगी हुए लोग हैं, इनकी जनता भरोसा करेगी, जनता भरोसा करेगी। वो पहचान गई, वो पहचान गई चेहरे हैं आपके यहाँ, वो पहचान गई गद्दारों का रूप, वो पहचान गई दलालों का रूप, अभी आप पहचान लिया कांग्रेस की ओर पहचान गई। आप बोलते थे 15 साल में भाजपा ने लूट लिया, बर्बाद कर दिया, उल्टा बोल रहे हो तो पहचान कि 15 माह में लूटने का जो प्रयास किया मध्य प्रदेश को, दलाली का अड्डा बनाया राज्य मंत्रालय को, कुछ बोले धनुपिया जी पहचान गई, वो पहचान गई कि ये लोग हैं, इनको हटा दिया तो कोर्ट से हटा कर चिपके हुए।
जनता अरे आपको ही आपको पहचान क्या मिला है गई। जाने का? ये पद लोलुप आपको लोग क्या मिला है? हैं, ये कोर्ट कल के आपके आदेश से नेता- टिके हुए, कल आपके उनने नेता कुर्बानी PSU दी चले है। जाएंगे। अरे हम आप कुछ नहीं PSU लेने चले आए, जाओगे। हम आप तो लेने नहीं आप आए, गुलाम हो, हम गुलाम। लेने नहीं आए। गुलाम हो, धनुपिया गुलाम। जी, आप कुछ नहीं हो। आपको क्या आप मिला? गुलाम हो, ये गुलाम मिलने हो, की गुलाम। इच्छा, ठीक है। ये आपका मिलने नेता की कल मांग, PSU मिले जाएगा, आप मिले PSU चले लालच जाओगे। कांग्रेस की आपका परंपरा कुछ है। नहीं है। रिक्वेस्ट है आप दोनों से मेरी, कृपया एक एक मिले करके मिले आप कुछ लालच भी ये नहीं हो भाई। कांग्रेस की परंपरा क्या है। आप कुछ भी नहीं, कुछ भी मिले नहीं हो। मिले मिले कुछ मिले व्यापक जैसे लालच से घोटाले में आप कांग्रेस लोग की शामिल परंपरा रहे है। हो। क्या बात मिले करते हो? मिले कुछ मिल व्यापक जाए, जैसे घोटाले में कुछ शामिल मिल रहे जाए, हो। कुछ चाहिए, व्यापक ये जैसे- लालच कांग्रेस की व्यापक में परंपरा घोटाले है। रहे हो। व्यापम में भी आपके बयान हुए, व्यापक घोटाले ये में शामिल रहे कांग्रेस आप की तो क्या बात परंपरा है, करते हो? लालच। आप लोग कोई नेता हो क्या? ये कांग्रेस आप की सिर्फ परंपरा जनता है, के- लालच। ठीक है, कांग्रेस ठीक की है, परंपरा है, धनुपिया लालच। जी, कल आप PSU चले पंकज जाओगे। जी, कांग्रेस की नौकरी माफी के परंपरा साथ है, आप लालच। दोनों को रोक रहा हूं। धनुपिया सतीश जी, क्या मिलेगा मुझे? सतीश जी, क्या ग्वालियर मिलेगा मुझे? चंबल इससे बहुत चाहिए। बड़ा 16 सीटें ये बहुत लोग- महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है जहां से कांग्रेस और बीजेपी का भविष्य तय होगा। लेकिन यहां पर एक और पहलू भी है, बहुजन समाज पार्टी फैक्टर भी है यहां पर। क्या ये फैक्टर कांग्रेस बीजेपी के कुछ समीकरण बिगाड़ सकता है उस स्थिति पर जब कई सीटों पर प्रभाव इस सियासी दल का भी है, कई बार जीती भी है ये पार्टी? बिल्कुल जीती है और उसका असर एक किस्म से हम ये कह सकते हैं तो उसका एक वोट बैंक है। वो ऐसा सॉलिड वोट बैंक है कि वो निश्चित रूप से बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण को प्रभावित करता है। पिछले चुनावों के आंकड़ों का अगर देखेंगे, पिछले 4-5 चुनाव के आप नतीजे देखेंगे, बल्कि 98 से अभी तक के सारे विधानसभा चुनावों के आप नतीजे देखेंगे तो आप साफ तौर पे ये पाएंगे कि बसपा का एक असर रहता है और उसका वोट एक किस्म से बीजेपी या कांग्रेस की जीत हार का निर्णायक बनता है। ये निश्चित रूप से इससे असर पड़ेगा। एक तो अभी कांग्रेस के जो महेंद्र बौद्ध हैं, कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, खासकर दलित वर्ग के नेता थे और दिग्विजय सिंह की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उनका बसपा में जाने से कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही। बसपा के पक्ष में कुछ ना कुछ असर पड़ सकता है। महेंद्र सिंह बौद्ध ने पार्टी बदल दी और यही इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल, वक्त कम है सतीश जी, क्या आप कांग्रेस बीजेपी में बाहरियों को बर्दाश्त करेंगे, कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता जो सालों से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं? देखिए, कार्यकर्ता की जहां तक बात है, कांग्रेस का हो या बीजेपी का, जो जमीनी कार्यकर्ता है उसके सामने वो एक किस्म से बेचारगी भरा होता है, उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं होते हैं। लेकिन जो बड़े नेता होते हैं जिनके पास कुछ कार्यकर्ताओं की संख्या होती है, उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, उनको कोई और पद दिया जाएगा, उनको कहीं एडजस्ट करने का आश्वासन होगा, मनाया जाएगा। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि कार्यकर्ताओं को ठीक है आप शायद समझा भी लें, लेकिन जो बड़े नेता हैं जो खुद अपना जनाधार रखते हैं या फिर उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी हैं पार्टी के, उन्हें सेटल करना या उनसे सामंजस्य बनाना न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि बीजेपी दोनों के लिए बड़ी चुनौती जरूर होगा। बहुत शुक्रिया जेपी धनुपिया जी, पंकज चतुर्वेदी जी, सतीश शेलिया जी, बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। और डिबेट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।